नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड की, जहां कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है जो सूरज, ईशा और अनवी तीनों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो पूरे परिवार को हिला देता है। सूरज सबके सामने ऐलान कर देता है कि वह अनवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। वह साफ कहता है कि चाहे लोग कुछ भी कहें, वह अनवी को बेसहारा नहीं छोड़ेगा। सूरज की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सबसे बड़ा झटका ईशा को लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि सूरज अब उससे दूर होता जा रहा है। जिस इंसान के लिए उसने हर मुश्किल का सामना किया, वही आज किसी और की जिम्मेदारी निभाने का फैसला कर चुका है। ताई माँ भी सूरज के इस फैसले से बेहद नाराज हो जाती हैं। वह गुस्से में कहती हैं, सूरज, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने एक पल के लिए भी ईशा के बारे में नहीं सोचा। ये फैसला तेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। सूरज फिर भी अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उसे लगता है कि इंसानियत के नाते वह किसी मजबूर लड़की का साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिसके लिए वह सब कुछ दांव पर लगा रहा है, वही लड़की उसके साथ सबसे बड़ा खेल खेल रही है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दूसरी तरफ अनवी अपने कमरे में अकेली होती है। वह फोन पर किसी अनजान शख्स से हंस-हंस कर बात कर रही होती है। वह कहती है, हमारा प्लान पूरी तरह सफल हो गया। सूरज दादा भाई ने मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। अब बस थोड़ा सा और खेल बाकी है। फिर सूरज हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, वह यह भी कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत भी उसी की साजिश का हिस्सा थी। उसने अपने ही आदमियों के जरिए उसे मरवा दिया ताकि पूरा शक सूरज पर जाए और सूरज मजबूरी में उसकी मदद करे। उसी समय ईशा अनवी के लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है और अंदर की सारी बातें उसके कानों तक पहुंच जाती हैं। अनवी की बातें सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईशा को समझ आ जाता है कि अनवी कोई बेचारी लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चालबाज है। वह सूरज के अच्छे दिल और उसकी इंसानियत का फायदा उठा रही है। इतना ही नहीं, ईशा को यह भी पता चलता है कि अनवी के पेट में पल रहा बच्चा उसके बताए गए बॉयफ्रेंड का भी नहीं है। यह सच जानकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि अनवी ने पूरे परिवार को झूठ और धोखे के जाल में फंसा रखा है। दूसरी ओर अनवी अपना अगला कदम उठाती है। वह सूरज के पास जाकर भावुक होने का नाटक करती है। रोते हुए कहती है, दादा भाई, आपने मेरे बच्चे को अपना नाम देने की बात तो कह दी, लेकिन मेरा क्या होगा? लोग मुझे क्या कहेंगे? मैं पूरी जिंदगी अकेली कैसे रहूंगी? अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अनवी की बातें सुनकर सूरज दुविधा में पड़ जाता है। उसका दिल इंसानियत की वजह से पिघल जाता है। आखिरकार वह कह देता है, अगर यही तुम्हारी खुशी है, तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा और तुम्हारे बच्चे को भी अपना नाम दूंगा। सूरज की यह बात ईशा सुन लेती है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह फैसला कर लेती है कि अब वह सूरज की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ताई माँ भी ईशा के पास जाती हैं और भावुक होकर कहती हैं, ईशा बहू, शायद अब सूरज पहले वाला सूरज नहीं रहा। उसने अपने फैसले से सब कुछ बदल दिया है। लेकिन ईशा अब हार मानने वालों में से नहीं होती, क्योंकि वह अनवी की पूरी सच्चाई जान चुकी होती है। उसे पता चल चुका होता है कि अनवी सिर्फ सूरज को फंसाने का खेल खेल रही है। इसके बाद ईशा सच का पर्दाफाश करने का फैसला करती है। वह चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसे यह भी जानकारी मिलती है कि अनवी के बॉयफ्रेंड का असली कातिल कोई और है और इस पूरे षड्यंत्र में कई लोग शामिल हैं। अब ईशा सूरज से मिलती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, सूरज, जिस लड़की पर तुम भरोसा कर रहे हो, वही तुम्हें धोखा दे रही है। वह तुम्हारी इंसानियत का फायदा उठा रही है। अगर आज तुमने सच्चाई नहीं देखी, तो जिंदगी भर पछताओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सबूत दिखाती हूँ।
शाम होते ही दोनों चुपचाप अन्वी के कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर अन्वी फिर से उसी आदमी से फोन पर बात कर रही होती है। वह हंसते हुए कहती है, अब सूरज पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुका है। बहुत जल्द वह मुझसे शादी करेगा और उसका पूरा परिवार भी मेरे कब्जे में होगा। यह सब अपनी आंखों से देखकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस लड़की को उसने बेबस समझकर सहारा दिया, वही उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही थी। सूरज को अपनी गलती का एहसास होता है। वह ईशा से माफी मांगता है और कहता है कि उसने बिना सच्चाई जाने बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। अब आने वाले एपिसोड में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज और ईशा मिलकर अन्वी की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे। क्या अन्वी अपने गुनाह कबूल करेगी? क्या उसके सभी साथी भी कानून के शिकंजे में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज और ईशा का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो पाएगा? दोस्तों, अगर ऐसा ट्विस्ट सच में देखने को मिले तो एपिसोड बेहद रोमांचक होने वाला है। हालांकि जब तक एपिसोड प्रसारित नहीं होता, इन घटनाओं को संभावित कहानी के रूप में ही देखें। आपकी क्या राय है? क्या अन्वी को उसके किए की सख्त सजा मिलनी चाहिए? और क्या सूरज को ईशा से माफी मांगकर अपना रिश्ता बचाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।